हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बात की और इस दौरान हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता ने सरकार के प्लान पर सवाल पूछे, जिस पर सीएम ने बताया कि कल से छोटे उद्योग खुल जाएंगे। सीएम ने कहा कि कल से हाईवे पर जरूरी चीजों की ढुलाई का काम शुरू हो जाएगा। सीएम ने साफ कर दिया कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक ही सब कुछ खुलेगा। हालांकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि संकट की इस घड़ी में सभी अपने अपने स्टाफ की सहायता करें। उन्होंने कहा कि कंपनियों को देखना होगा कि कोई कर्मचारी भूखा न सोए। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता से बात करते हुए सीएम ने कहा कि बच्चों की फीस के लिए स्कूल दबाव न डालें। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में लोहारू और ढिकावा की अनाज मंडी के अलावा कुडल और सोहासरा में बनाए गए सरसों खरीद केंद्रों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड सभी किसानों की फसल खरीदी जाएगी। वहीं 20 अप्रैल से प्रदेश में शुरू हो रही गेहूं खरीद पर बोलते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए प्रदेश में 1800 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्याओं को दूर करेगी। अंबाला में एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद चंडीगढ़ से आई सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने एडीजीपी आलोक राय के नेतृत्व में रामकिशन कॉलोनी का दौरा किया और लोगों से जानकारी ली। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सरकार का ध्यान आढ़तियों और किसानों की तरफ दिलाया। उन्होंने कहा कि सरसों खरीद के दौरान सरकारी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नजर नहीं आ रही। रोहतक में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ मेयर मनमोहन गोयल और बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय बंसल कार्यक्रम में मौजूद रहे। सोहना में एक दवाई बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कंपनी में करीब 250 से 300 वर्कर काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट कराने शुरू किए। कराए गए टेस्ट में 3 कंपनी के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सोहना में हड़कंप मच गया। सोनीपत में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनकी पुष्टि सोनीपत के सीएमओ पीके राजौरा ने की। कोरोना से संक्रमित एक शख्स दिल्ली पुलिस का जवान जो कि हजरत निजामुद्दीन थाने में तैनात था। वहीं दूसरा जीवन नगर का रहने वाला रेहड़ी पर सब्जी विक्रेता है और तीसरा शख्स करनाल का रहने वाला है। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में फिर इजाफा हुआ। बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि फरीदाबाद में कोरोना के कुल 42 मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। अंबाला पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक करीब 80 लाख रुपए जुर्माना वसूला है। पुलिस ने 221 एफआईआर दर्ज की और 300 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएसपी अंबाला ने बताया कि लोग मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाकर बाहर निकलते हैं और ऐसे लोगों को पहचान कर कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए बीजेपी नेता और पहलवान योगेश्वर दत्त आगे आए। कोहाना हलके में योगेश्वर दत्त ने 400 जरूरतमंदों तक राशन के पैकेट पहुंचाए। इस दौरान योगेश्वर दत्त ने अपना टिकटॉक अकाउंट बंद करने का ऐलान किया। साथ ही टिकटॉक अकाउंट बंद करने की लोगों से भी अपील की। चरखी दादरी में सरसों की खरीद के बीच कोरोना महामारी से बचने के लिए पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है। मंडी में आने वाले किसान को सैनिटाइजर मास्क की सुविधा सरकार की ओर से दी गई। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी ने बताया कि मंडी में सुचारू रूप से सभी काम किए जा रहे हैं। नूंह में किसानों के सरसों के तोल में भारी घोटाला सामने आया। लोगों ने एसडीएम को इस बात की जानकारी दी।
वहीं उन्होंने आरोपी आढ़तियों और इससे संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किसानों को आश्वासन दिया। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने रविवार को सिविल अस्पताल के मुख्य गेट पर सैनिटाइजिंग टनल मशीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में यह मशीन काफी कारगर साबित होगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान सामने आ रहे अवैध तरीके से शराब बिक्री को लेकर सवाल उठाए। सोनीपत स्वास्थ्य विभाग ने अपनी 1 दर्जन से ज्यादा टीमों को गांव में उतार दिया ताकि बीमार लोग सरकारी अस्पतालों में न आए, उनका इलाज गांव में ही उनके घर पर हो। स्वास्थ्य विभाग के इस फैसले के पीछे लोगों की ओर से लॉकडाउन के नियमों का सही तरीके से पालन करवाना है। रेवाड़ी वासियों के लिए राहत की खबर है। अभी तक जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 20 अप्रैल से नागरिक अस्पताल में आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से 1 बजे तक ओपीडी शुरू करने का फैसला लिया। नागरिक अस्पताल के पीएमओ ने बताया कि जिले को ग्रीन जोन घोषित किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया। पटौदी उपमंडल के खोड़ गांव के लोगों ने मिसाल पेश की है। ग्रामीणों ने 4 लाख से ज्यादा की राशि पीएम केयर फंड के लिए जुटाई है। इस मौके पर ग्रामीणों और विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावता ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को परिस्थितियां सामान्य होने तक ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने की बात कही गई। वहीं कुछ छात्रों को इस तरह की पढ़ाई से परेशानी भी हो रही है। छात्रों का कहना है कि फोन के माध्यम से पढ़ाई के दौरान उनका इंटरनेट खत्म हो जाता है। पानीपत सेक्टर 18 के पास मौजूद टोल प्लाजा पर कर्मचारी और अधिकारी अपनी तैयारियों में जुटे नजर आए हैं। हरियाणा सिंचाई विभाग ने आगामी बरसात के मौसम को देखते हुए प्रदेश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत हथनीकुंड बैराज की मरम्मत, बाढ़ रोकथाम के काम और साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू किया है। इसके लिए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा, वहीं इस्तेमाल होने वाली मशीनरी को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। 5 बार विधायक और चौधरी बंसीलाल की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता करण सिंह दलाल को जान से मारने की धमकी मिली है। दलाल ने इस बारे में पुलिस को शिकायत दी। प्रदेश के दबंग नेताओं में शुमार दलाल को धमकी देने के लिए विदेश से कॉल की गई है। थाना प्रभारी यादराम ने बताया कि पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई। कॉल करने वाले ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देनी शुरू कर दी। लॉकडाउन के दौरान सिरसा पुलिस ने एक कार में सवार 2 लोगों को 53 लाख रुपए की हेरोइन समेत गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 287 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। बीते 15 दिनों में तस्करों के खिलाफ पुलिस की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अब तक करीब 2 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद कर चुकी है। गुरुग्राम में एक महिला की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में मामूली विवाद में पति ने पहले पत्नी की क्रिकेट बैट से पीटकर हत्या कर दी। उसके बाद हत्या का राज छिपाने के लिए पत्नी का शव बेड में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने पड़ोसियों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया है। सोनीपत के साफियाबाद गांव में प्लॉट को लेकर हुई कहासुनी में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी। साफियाबाद के रहने वाले अनिल और दीपक में प्लॉट को लेकर विवाद था। परिवार के सदस्यों ने घायल अनिल को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दिल्ली हायर सेंटर रेफर कर दिया। बादली के गुभाना गांव में पानी की काफी ज्यादा किल्लत हो रही है, जिसके चलते गांव की महिलाओं को पानी लाने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है।
नारनौल में पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि आरोपी होटल में काम करते हैं और लॉकडाउन के बावजूद होटल के पीछे वाले गेट से लोगों को अंदर ठहरने के लिए जगह उपलब्ध करा रहे थे। रतिया के कई गांवों में गेहूं की फसल पक जाने के बाद कटाई शुरू हो गई। वहीं किसानों का कहना है कि सरकार की ओर से गेहूं की खरीद देरी से की जा रही है। गुरुग्राम में तैनात ट्रैफिक इंचार्ज सत्येंद्र कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते अपने रेवाड़ी स्थित निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया। टोहाना में सूर्या वुड वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण 15 से 16 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। पलवल में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक लॉकडाउन के दौरान आर्मी की वर्दी पहनकर बोलेरो गाड़ी पर ऑन ड्यूटी इंडियन आर्मी का स्टिकर लगाकर घूमते पकड़े गए। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।